मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। माय डियर गाइज, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जीके गिरी दुर्लभ संस्कृति टीवी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, गर्मजोशी से इस्तकबाल और खैर मकदूम करता हूं। दोस्तों, मैं एक सनातनी हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, लेकिन एक इंसानियत को प्रायोरिटी देता हूं, एक मानवता को प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म बताता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी सब संसार एक है, मानव जाति सब एक है, सब में भाईचारा होना चाहिए। सनातन धर्म बताता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखा भवेत्। यानी सनातन धर्म कहता है कि सभी सुखी रहे, सभी की काया निरोगी रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो मैं आज लेके चल रहा हूं, आज मेरा वीडियो है ईद उल फितर के ऊपर। ईद उल फितर त्योहार जो कि इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, उसको लेके चल रहा हूं। और आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं मेनली पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए आज मैं संबोधन कर रहा हूं। एक मानवता हमें चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा। हमारी आवाम और पाकिस्तान की आवाम बहुत ही सीधी है, इसका कोई आपस में बैर नहीं है, लेकिन एक गुंजाइश है, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ दे और हमारा एक ट्रेडिंग शुरू हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए। हमें चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जब अखंड था तो कहां तक फैला हुआ था। ये हमारा हिंदुस्तान की जो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कहां पर है, हमें देखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं, चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो वीडियो का नाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर कब मनाया जाता है, इसको हम देखते हैं। ईद उल फितर आपने देखा होगा, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए सन 624 ईस्वी में, तब यह त्योहार मनाया गया। उस वक्त उन्होंने एक जंग बदर फतेह की थी, उस खुशी में ये मीठी ईद मनाई गई, यानी मिठाइयां बांटी गई और मीठी ईद मनाई गई। ये त्योहार हर साल रमजान उल मुबारक के महीने में एक साल का रमजान रखा जाता है, यानी रोजे रखे जाते हैं। और उन रोजों के रखने के बाद, ये महीना खत्म होने के बाद फिर महीना आता है अकल सवाल अल मुकर्रम। इस महीने के शुरुआत में हम इंतजार करते हैं चांद का, अर्ध चांद दिखाई देता है, और चांद दिखाई देने के बाद में अगले दिन क्या करते हैं, हम रमजान मनाते हैं, यानी उस दिन रोजा खोलने के बाद में फिर हम ईद उल फितर मनाते हैं। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा में बोला जाता है, कहीं पर इसको मीठी ईद कहते हैं, कहीं चीनी ईद कहते हैं, कहीं ईद उल फितर कहते हैं, और कहीं बरोहम कहते हैं, कहीं बहराम कहते हैं, यानी अलग अलग देशों में यह इसकी अलग अलग भाषा है। यह एक मजहबी खुशी का त्योहार है। यह त्योहार इस्लाम के 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है और डिपेंड करता है चांद के ऊपर, चांद निकलने के बाद मनाया जाता है। इस बार पाकिस्तान में एक दिन पहले मना दिया गया और उसी दिन लद्दाख में भी ईद मनाई गई, लेकिन बाकी हिंदुस्तान के शेष भाग में अगले एक दिन बाद में ईद मनाई गई। तो बड़े ताज्जुब की बात है, पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो स्वतंत्र तो नहीं हुए, लेकिन अलग हुए थे हिंदुस्तान से, वो हमारे भाई थे, वो किसी कारणवश एक इस्लाम को लेकर अलग हुए और वो मनाते हैं 14 तारीख और हम मनाते हैं
15 अगस्त को, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी प्रकार से इस महीने में एक दिन पहले उनकी ईद आ चुकी है। ये त्योहार एक भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार जैसा मैं बता रहा था कि 1 महीने का रोजा रखा जाता है। इस रोजे के अंदर शाम के टाइम ये इफ्तार करते हैं, सब बैठकर अपना खजूर और खाना वाना जैसा भी है खाना खाते हैं, उसके बाद में आराम करते हैं। बड़े ये कश्मकश का त्योहार है, बड़ी मेहनत से इसको मनाते हैं। पूरे दिन कुछ नहीं खाते, सुबह मस्जिद से अनाउंस होता है और थोड़ा बहुत खा लेते हैं। थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं, आदमी 4 बजे कितना खाएगा, और पूरे दिन वो पानी तक नहीं पीते हैं। यानी जो आपका स्पुटिंग है, थूक है, उसको भी नहीं सटक सकते। बड़ा ही परिश्रम का त्योहार है। उसके बाद एक खुशी होती है जब ये रोजे खुलते हैं लास्ट में, यानी जब ये 10वां महीना आता है, यानी शव्वाल के महीने में फर्स्ट शव्वाल को ये त्योहार मनाना शुरू करते हैं। यानी पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद में घर आते हैं। उससे पहले कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं खाने पकाने की, यानी व्यंजन बनाने की। जो महिलाएं होती हैं, जो खातून होती हैं, वो अपनी तैयारी करती हैं तरह तरह के खाना बनाने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये त्योहार एक भाईचारे का त्योहार है। ये मस्जिद के अंदर जब दुआ करते हैं तो मांगते हैं शांति, सुख शांति और बरकत मांगते हैं, पूरे अमन के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए और पूरे विश्व के लिए ये एक अमन की कामना करते हैं। इस पर में देखें आप, एक है इबादत का, एक लास्ट में है जकात। जकात दी जाती है। इस पर्व को मनाने के बाद में गरीबों को क्या करते हैं, हम ये भिक्षा देते हैं, दान करते हैं और जकात देते हैं। गरीबों को, जो मजलूम है, उनको जकात देते हैं। बच्चे उस दिन बड़ी खुशी मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए जूते, और महिलाएं मेहंदी वगैरह लगाती हैं। अलग अलग देशों का अलग अलग रिवाज है। और उसके बाद में तोहफे बांटे जाते हैं, तोहफों की अदायगी की जाती है और शुक्रगुजार करते हैं अल्लाह का कि हे खुदा, तूने हमारी 1 महीने की शख्सियत बड़े प्रेम से निभाई है। हमें ये शऊर दें कि हम सुख और शांति से रहें, अमन से रहें। इस त्योहार में अनेक व्यंजन होते हैं। ऐसे व्यंजन होते हैं कि आपकी जीभ लपक के लेना शुरू कर देगी। यानी ऐसे खाने होते हैं, आप देखेंगे, मैं तो खा चुका हूं कई बार। इसमें अंगूरदाना, शीरमाल क्या होता है, शक्कर, मैदा और घी की रोटी बनाई जाती है। शक्कर मतलब दूध को ही शीर कहते हैं। इसकी रोटी बनाई जाती है और उन्हें खाया जाता है। मीठी रोटियां होती हैं। बाकर खानी यदि नहीं खाई है तो इसका स्वाद क्या जाना है। एक अद्भुत स्वाद है इसका। ये मैदा, मेवे और मावे के साथ बनाई जाती है, तंदूर के अंदर या ओवन के अंदर इसको सेका जाता है। सेवई के अंदर दूध तो होता ही है। दूध के बाद में जो सूखे मेवे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उसको देख के तबीयत खुश हो जाती है। अनेक देशों में अनेक भोजन किए जाते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि यहां पर कौन कौन से भोजन किया जाता है। तो मैंने जैसे बताया था, अंगूर दाना, उसके बाद में दूध फेनी, शीरमाल, बाकर खानी, सेवई, गुलाब जामुन, तूर की दाल और पंजाबी की बात करें, सरौदा साग और मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, खुरमा, खीर, रसगुल्ला, कुल्फी, रसमलाई, मोदक, खाजा और बर्फी, इस तरह के भोजन बनाए जाते हैं। ये चीजें सूर्य उदय से शुरू हो जाती हैं, यानी जैसे दिन निकला। जी हाँ, तो मैं लेके चलता हूं आपको आज
पाकिस्तान के लाहौर सिटी में। पाकिस्तान की लाहौर सिटी एक फेमस सिटी है। इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं ईद के दरगाह, यहाँ जहाँ पर कि नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने का ये सुबह का जो फ़र्ज है वो अदा कर रहे हैं और अमन की कामना कर रहे हैं। अपने मालिक से अर्ज करते हैं कि सब सुखी रहें, सुख शांति रहे और हिम्मत बरकरार रहे अमन को बरकरार रखने की। तो उसके बाद आप देखिए ये जो ईदगाह का जो एकदम ग्रीन हाउस है, बिल्कुल लगा हुआ, दीवार के साथ लगा हुआ, बिल्कुल घास ऐसी मनोहर लग रही है जो कि मन को मोह लेती है। और रात का आप देखें इस ईदगाह का लाइट कितनी सुशोभित हो रही है। इसका मेन गेट और मेन गेट के साथ में इसके पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम लेके चलते हैं आपको रानी बाग। हैदराबाद का रानी बाग एक फेमस बाग है। इसमें ईद के बाद में बच्चे घूमने जाते हैं और अपना पर्व मनाते हैं। इसकी दीवार बड़ी ही मनोहर और इसके साथ में जैसे हम गेट में घुसते हैं तो एक चिड़ियाघर है जो बच्चों को मन मोह लेता है। लेकिन हाँ, मैं इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसके खिलौने, इसमें जो झूला हैं वो देखने लायक है। बच्चों को झूलने के लिए ये 4-5 दिन का त्यौहार मनाते हैं बच्चे और यहाँ पर झूलते रहते हैं। नए नए कपड़े पहनकर बड़े ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और एक लाइन में खड़े जाते हैं। जब इनके जो पेरेंट्स हैं ज़कात बांटते हैं तो मुझे देखते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे पापा मम्मी से। तो मैं लेके चलता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं हम। घंटाघर, हैदराबाद का घंटाघर जो कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर, लेकिन कमी तो कहीं पर हो ही जाती है। इसके साथ में लगा हुआ मार्केट जो आप देख पा रहे हैं, तंबू वगैरह लगे हुए हैं इसके साथ में, यानी तिरपाल टांगे हुए हैं जो इसकी सुंदरता को बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हैं। तो इस चाहिए प्रशासन को कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे, मार्केट को और सुंदर बनाए जिससे कि हैदराबाद की छवि बने। हैदराबाद का जो एरिया है बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है। आप देख रहे हैं बसों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना, भीड़ एक इतनी कंजस्टेड भीड़ है, आदमी पर आदमी चढ़ा पड़ा है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी पड़ी हुई है। यानी चाहिए था कि इसका वन वे रास्ता हो जिससे कि आम पब्लिक को सहूलियत हो। कि भीड़ तो होगी, जब ईद का दिन है तो भीड़ तो होना एक स्वाभाविक है। गाड़ियां देखिए, गाड़ियों के ऊपर गाड़ी लगी पड़ी हैं और पीछे वाली गाड़ी पता नहीं आगे कब तक पहुंच पाएगी, अपने गंतव्य स्टेशन पर कब पहुंचेगी। बाकी जहां खुला हुआ रोड है आप देख रहे हैं हैदराबाद में अंडर व्यू चल रहा है और साइड में भी डबल लाइन की रोड है, काफ़ी चौड़ी रोड है चल रही हैं। ऊपर से भी रोड बनी हुई है और गिरनेज दिखाई दे रहा है डिवाइडर के ऊपर, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ की बिल्डिंगें वगैरह, यहाँ की रोडों को आप देखें, एक अलग आकृति बनाती हैं। रोड के नीचे से रोड के ऊपर से रोड के साइड से रोड निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक गोल गुंबज की तरह दिखाई दे रहा है। यदि इसका फोटो ऊपर से लिया जाए तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। हम चलते हैं पकवान की तरफ। यानी बच्चे जब जाते हैं, आम आदमी जब टहलने जाता है तो पकवान को देखना पसंद करता है। यानी इतना स्वादिष्ट भोजन आप देखेंगे कि दूध का गिलास देखकर मेरा जीभ पानी डाल रही है। और बने हुए ये जो मिष्ठान हैं उनको देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। और जैसे खड़ा हुआ है हलवाई देख रहा है, ऐसी चीज़ बना रहा है, आप सोच रहे होंगे कि काश मैं भी वहाँ खड़ा होता। भाई मैं तो वहाँ पर पहुँच ही चुका हूँ, तो आप भी आइएगा, एक बार स्वागत करते हैं आपका। तो यह है चिकन बिरयानी, देखें बनाने की कोशिश की जा रही है और मटन है ये बना रहा है हलवाई, बहुत ही सुंदर, और चटनी डाल रहा है इसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए। हर हलवाई की अलग ही छाप है और भीड़ तो हद कर रही है खाने की। यानी यह त्यौहार इतने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि पब्लिक 4-5 दिन तक घर में खाना ही नहीं खाती है। आप देखें ये मिष्ठान जो कि इस त्यौहार पर पेश किए जाते हैं, घरों में बनते हैं, जैसा बता चुका हूँ मैं। रसगुल्ले, खीर, सेवई, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और पुलाव
आप देखते ही रह जाएंगे, देखते ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि चखने को आपको मन करेगा मुझे मिले और मैं कितना खा लूँ। लेकिन पेट खराब निकल लेना भाई, पेट आपका है, मेरा नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए, ये लाजवाब, एक ही दिन मौका मिलता है इस तरह के खाना खाने का। मैं तो खा चुका हूँ भाई कई बार, और आज भी मैं खाने के लिए बैठा हुआ हूँ आपके साथ। और देखकर मुझे ये समोसे वगैरह देखकर बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। और पकौड़े, क्या पकौड़े हैं भाई, वाह वाह। और आए फिर चाय का शौक़ है तो फिर आइए एक बार लाहौर और खाते हैं फिर पकौड़ों के साथ में चाय, बड़े ही मेहनत से बनाया हुआ। और फिर अभी घुमाते हैं आपको लाहौर को। ये ब्रिज देखिए, हैंगिंग ब्रिज, इसके साथ में निकलती ही रोड, टू वे रोड है। जाते ही ऊपर से इस ब्रिज को टांगा हुआ है और साइड से एक रोड निकल रही है, और पीछे है एक मस्जिद जो कि इसकी छवि बढ़ा रही है। इसके बाद है मंजिल पाकिस्तान का एक फ़ोटो, आप देखिए, ये बिल्कुल पेरिस की मीनार की तरह लगती है। एक अलग ही छवि इसकी दिखाई दे रही है। इसको जूम करके देखते हैं कितना मंजिल है। अभी तो नहीं गिनूंगा मैं, लेकिन आप गिनते रहिएगा, इसकी कीजिए और गिनते रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन, नीचे एक कमल के फूल की तरह, और वहां पर भ्रमण करते हुए एक ऊंची बिल्डिंग, यहां तक की बिल्डिंग है 153 फीट और 200 मीटर तक की यहां पर बिल्डिंग्स हैं। ये मस्जिद आपके सामने बहुत ही सुंदर, ये रात की छवि इसमें दिखाई दे रही है। और मैं लेकर चलता हूं आपको सिंध दरिया की तरफ। सिंध दरिया, ये सिंध नदी निकलती है मानसरोवर से। मानसरोवर से निकलने वाली नदी ये J&K से होती हुई जम्मू कश्मीर से होती और निकल जाती है पाकिस्तान में। और इसके साथ में 5 नदी मिलती है पंजाब की। पंजाब का नाम 5 नदियों के कारण ही पंजाब रखा गया है। इसके अंदर सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ये 5 नदी आगे पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु दरिया में मिल जाती है। और सिंधु दरिया जाके गिरता है कहां? अरब सागर में। आगे देख रहे हैं आप, इसमें एक नदी ऐसी आ रही है जिसका बिल्कुल जल परिवर्तन है, यानी जिसका पानी है बिल्कुल ही नीला है। यानी 2 तरह की नदियां इसमें मिलती हैं। आप बिल्कुल ही देख रहे हैं, एक सफेद पानी है और दूसरा नीला पानी है, अलग ही कलर है। और ये वैली की एक सुंदरता बढ़ाते हुए साइड में आप देख रहे हैं पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर, उसके बीच से बहता हुआ दरिया, यानी ये पास दर्रा, इस दर्रा ये पास जो लगा हुआ है, यहाँ पर निकलता हुआ पानी बहुत ही रोचक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर फूलों की बस्ती, एक फूलों की एक बस्ती दिखाई दे रही है, जो कि आप देख रहे हैं, ये नीलम रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर। हम चाहते हैं कि ये POK और पाकिस्तान के साथ में संबंध अच्छे हों, और POK का झगड़ा खत्म हो ना हो, लेकिन एक मधुर संबंध हो। POK तो हिंदुस्तान लेने की इच्छा रखता ही है। आगे देखिए दरिया सैम, सिंधु दरिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक, एक पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया, पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई नदी बहुत ही मनोरम दिखाई दे रही है। और इन पहाड़ियों के बीच में निकलता हुआ, नाव से निकलते हुए 2 व्यक्ति आप देख रहे हैं, कितना सुंदर पानी दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि दोनों देश एक हो सकते हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद को छोड़ दे। पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान उनकी हेल्प करे। और हेल्प तभी करेगा जबकि हिंदुस्तान का भी पाकिस्तान कोई बात माने। खैर, ये राजनीतिक बात है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार आप सभी को ईद उल फितर पर बार बार आप और आपके परिवार को मुबारकबाद देता हूं। और अगली साल इसी परिवार, इन्हीं सभी के आने पर मैं चाहता हूं कि ये पर्व बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ में ये आए, यही मेरी कामना है। नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब।